ये 50 से 1 अधिक है, ये +1 है, ये 6 और 3 हो गया, 9 हो गया, इसे भी छोड़ देंगे। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं विभाज्यता के नियम। दोस्तों यह बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन छोटे के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछला जो 2021 में एमपी पुलिस आरक्षक परीक्षा हुआ था, उसमें हर शिफ्ट में इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और व्यापम के सभी एग्जाम में इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन डेली पूछे ही जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही सरल होता है, सभी से बन जाता है, लेकिन हमें कम समय में इसे कैसे बनाना है और इसके तरीके को किस तरीके से याद रखना है, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक है। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी बड़ी संख्या दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो पूछते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या से ये विभाज्य है। तो इसे हमें याद रखने के लिए पहले हम पूरे नियम पढ़ लेते हैं, फिर बेसिक क्वेश्चन और सभी एडवांस क्वेश्चन को पूरा कवर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं पहले 2 का नियम, 2 का विभाज्यता का नियम। 2 के विभाज्यता के नियम के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक जो होता है, अंतिम अंक जो है सम होना चाहिए, अंतिम अंक है सम होना चाहिए, यानी 2 से विभाजित हो, ठीक है। इसी में हम देख लेते हैं 4 के लिए। अभी हम 3 का भी बताएंगे, लेकिन ये एक साथ है इसलिए हम इसको बता देते हैं। जैसे देखिए 4 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक, जो अंतिम 2 अंक है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें हमें क्या देखना होता है, इसमें इधर कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे 4, 6, 8, 7, 5, ऐसे कोई भी संख्या हो, लेकिन लास्ट की जो 2 संख्या है ये यदि 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। इसी में हम देख लेते हैं 8। 8 क्या होना चाहिए, अंतिम 3 अंक, इसमें अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, ठीक है। अब इसी में देख लेते हैं 16, अंतिम 4 अंक का होना चाहिए 16 से विभाज्य, ठीक। ये हमें एक साथ याद हो जाएंगे, इसलिए हम अभी बीच बीच के अंक को छोड़कर बता रहे हैं आपको। 1 से लेकर सभी संख्या का भी हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। पहले ये सीक्वेंस में हो जाएगा कि जैसे 2 में अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, इसमें अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, इसमें अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होना चाहिए, 16 में 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। ऐसे ही 32 आ जाए तो क्या हो, अंतिम का जो 5 अंक है, 5 अंक वो जो है 32 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, 32 से विभाज्य हो। जैसे हमें ये 16 की विभाज्यता में हमें दे दिया, मान लो ऐसा 4, 8, 15, 17 और लास्ट में दे दिया है 16, 32। तो हमें क्या करना है, अंतिम का सिर्फ 4 अंक देखना है। ये देखिए ये 16 से विभाज्य है, 16 एकम 16 हो जाएगा, 0 और 16 नहीं 32, मतलब ये 16 से विभाजित है। तो 4 अंकों को चेक करना होता है 16 में, ये विभाज्य है, तो हमें इतनी बड़ी संख्या में भाग देके नहीं देखना है, हमें बिल्कुल अंतिम के 4 अंक देखना है और सीधा ये टिक लगा देना है कि ये जो है 16 से विभाज्य है। ऐसे ही 32 में आ जाए तो हमें अंतिम 5 अंक देखना है। तो इस टाइप से हम कम समय में ऑप्शन को ढूंढ सकते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है, ठीक है। अब हम इसमें 3 का नियम और 9 का नियम एक साथ देख लेते हैं। ये हम 3 का देख लेते हैं। 3 में क्या हो जाता है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मतलब संख्या के सभी अंकों को जोड़ देना है और वो जो योग आएगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो वो 3 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही 9 का देख लेते हैं। 9 में क्या होता है, सभी अंकों का योग जो है, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य हो, ठीक है। और 9 में एक और आता है, एक डिजिटल सम होता है। अब देख, डिजिटल सम, इसमें क्या करना होता है हमें, एक डिजिटल सम में हम क्या देखते हैं, जैसे कोई भी संख्या दी है और उसमें अंकों का योग 9 होते जा रहा है तो उसे हम छोड़ते जाते हैं। डिजिटल सम से हम विभाज्यता का नियम कैसे चेक करते हैं, जैसे मान ली हमें कोई संख्या दे दी है 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरी संख्या कट चुकी है, इसलिए ये जो संख्या है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए
9 के विभाज्यता के नियम में डिजिटल सम से भी हम चेक कर सकते हैं और ये बहुत ही कम समय में चेक कर सकते हैं। तो यदि हम सभी अंकों को जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस टाइप से हम दो संख्या को जोड़ते जाएं और 9 आने पर उसे छोड़ते जाएंगे तो कम समय में हम इसमें आंसर का पता लगा सकते हैं। ठीक, अब इसमें हम संख्या देख लेते हैं 5 के विभाज्यता का नियम। इसमें क्या होता है, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। इसी में हम देख लेते हैं 25 और 125 साथ में देख लेते हैं। इसमें 5 में हमने क्या देखे, अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 25 में क्या देखते हैं, अंतिम दो अंक जो होता है वो 25 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम दो अंक ये जो है 25 से विभाज्य हो। और 125 में क्या होता है, अंतिम तीन अंक, इसमें देखते हैं हम अंतिम तीन अंक जो है वो 125 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक, जैसे इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे देख लो 7 8 4 5 3 2 और लास्ट में ऐसा 625 हो। तो इसमें हमें क्या देखना है, अंतिम तीन अंक देखना है, 125 से विभाज्य है। इधर की हमें संख्या से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 625 जो है 125 में 5 का गुना करें तो 625 आ जाएगा। तो ये 625 125 से विभाज्य है, इसलिए ये पूरी संख्या 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें अब हम और संख्या का देख लेते हैं, जैसे हमारे पास 6 छूट गया, 7 छूट गया है, 10 11 12 13 और आगे एडवांस टाइप से जो जो क्वेश्चंस है उसको कवर करते हैं। अब देखिए 6 के विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 6 के जो गुणनखंड है वो कौन कौन से, 2 और 3 है। ठीक है, तो इसका विभाज्यता का नियम क्या हो जाता है, जो भी संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्योंकि ये संख्या जो है 3 से भी विभाज्य होना चाहिए और 2 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब 3 के विभाज्यता का नियम हमने देखे कि सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाना चाहिए, और 2 के लिए हमने क्या देखे कि अंतिम अंक सम होना चाहिए या फिर 2 से विभाज्य होना चाहिए। तो ये इसका ये 2 और 3 से विभाज्य हो। 10 के विभाज्यता का नियम, तो 10 के लिए कुछ नहीं होता है, अंतिम अंक जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बस। अंतिम अंक यदि 0 है तो वो 10 से विभाज्य होगा, या 1 0 हो चाहे 2 0 हो, जितने भी 0 हो वो 10 से विभाज्य होगा। अब इसमें हम 11 के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 11 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या दिया हो उसके सम स्थान पर जो संख्या होती है उसका योग, और जो विषम स्थान पर जो संख्या होती है उसके योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज में होना चाहिए। यानी कि सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 0 हो या फिर 11 का गुणज हो, 11 का गुणज होना चाहिए। मतलब कि जैसे ये 11 हो या फिर 22 हो 33 हो, इस टाइप से कुछ भी आए, या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें एक संख्या है, मान लो 9185 एक संख्या है। इसमें देखिए विषम स्थान पर एक 5 है और ये 1 है। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमारे पास सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या है, एक 9 है और 8 है। तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो जब हम 17 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या हो जाएगा 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाना है। या फिर जैसे इन दोनों का अंतर 0 आए, या फिर 11 के गुणज में कोई भी संख्या है, जैसे 11 22 33 121 ऐसी कोई भी संख्या है, तो वो जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी में हम 12 के विभाज्यता का नियम देख लेते हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं। अब देखिए 12 के विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, ये जो है 3 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए संख्या, और 4 से भी पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 3 और 4 का नियम हम देख चुके हैं पहले।
3 के लिए सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 के लिए जो है अंतिम दो संख्या 4 से विभाज्य होना चाहिए। 3 और 4 दोनों संख्या से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये हमने जो संख्या देखी है तो पूरी नॉर्मल संख्या हो गई, है ना। अब हम देखते हैं जो एग्जाम में अधिकतम पूछे जाते हैं वो कौन कौन सी संख्या होती है। ये संख्याओं से थोड़े कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये 12 से हो गया, 6 से हो गया, इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन। जैसे अब देखिए हम देखते हैं 13 के विभाज्यता का नियम। 13 का विभाज्यता का नियम क्या होगा? ऐसी अभाज्य संख्या की विभाज्यता के लिए हम इसे पहले 10 के गुणज के करीब ले जाते हैं। जैसे देखिए 13 है, 13 में हम 3 का गुना करते हैं तो ये 13 39 हो जाएगा और ये 40 बेस के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए 13 39 हो जाएगा और ये जो संख्या है 40 से कितना कम है? -1 कम है। अब इसमें देखिए इसके बेस संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो हम इस संख्या के जो भी अंक इकाई अंक होगा उसमें पहले 4 का गुना करेंगे, 4 का गुना करेंगे। इसके बाद देखिए जो हमारे संख्या आई है ये बेस संख्या से 1 कम है, तो हम क्या करेंगे? इस संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ते जाएंगे। जैसे इसको प्लस करेंगे तो ये अपने पास ये एक उसका रूल बन जाएगा और ये सभी संख्या में कंटिन्यू करते जाएंगे। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं इसे, फिर आप पूरा क्लियर हो जाएगा। छोटे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो हमारे को संख्या दे दिया है 286 दिया है। अब ये हमें चेक करना है कि ये 13 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए ये 4 का गुना करेंगे हम पहले इकाई अंक में, 6 में जो है 4 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा और उसको हम क्या करना है? दूसरी संख्या में जोड़ते जाना है। तो 6 चौके 24 हो जाएगा और तो अब हम इसमें 24 जोड़ देंगे, ठीक है। ये 6 को भूल जाना है, ठीक। अब देखिए ये इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 52 आ जाएगा। तो ये 52 जो है 13 से विभाज्य है, 13 चौके 52। इसलिए ये जो संख्या है 286 ये 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाना है। जब हमारे पास बड़ी संख्या दिया हो तब हम इसके द्वारा बहुत ही कम समय में उस संख्या का पता लगा सकते हैं। अब देखिए इसे मैं बहुत ही सरल भाषा में हमें याद कैसे रखना है एग्जाम में। इसमें क्या होता है अधिकतम हम लास्ट में जोड़ना है या घटाना है इसमें बहुत डाउट होता है, तो ये हमें क्लियर कैसे करना है वो हम बताते हैं, ठीक है। देखते हैं 19 के विभाज्यता के लिए क्या करना है। कुछ लोगों को 19 का पहाड़ा याद रहता है तो डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन पहाड़ा याद नहीं हो और ऐसी बड़ी संख्या दे दे जैसे 19 के बाद और बड़ी संख्या आ जाए तो वो हम भाग दे करके नहीं निकाल सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है? ये जो 19 है देखिए 10 के बेस से कितना कम है? 10 का जो बेस हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 से कितना कम है? ये 1 कम है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या बन जाएगा हमारे पास? हम इस पे संख्या में क्या करेंगे? 2 का गुना करेंगे। अब हमें प्लस करना है या माइनस करना है? तो देखिए ये संख्या जो है 1 कम है तो इसे हम क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। जब कम हो तब हमें क्या करना है? जोड़ना है, और जब ज्यादा हो तब हमें क्या करना है? माइनस करना है। इसके लिए हम आपको एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 21 का ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी इस दोनों से आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। 21 देखिए जो 21 है ये क्या है? 20 से 1 अधिक है, ठीक है। अब देखिए जो बेस से 1 अधिक है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? ये 2 का गुना करेंगे और 1 अधिक है इसलिए हम माइनस करेंगे, ठीक। तो दूसरी संख्या में हमें माइनस करते जाना है। अब देखिए इसे हमें याद किस टाइप से रखना है। जैसे ये देखिए 19 संख्या में क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, तो हमको यहां से याद रख लेना है कि 19 में जो होता है प्लस करते हैं, 19 कम है इसलिए प्लस करते हैं और 21 जो है ज्यादा है इसलिए माइनस करते हैं। तो इसे हम इन दोनों को याद रख लेंगे तो हमारे आगे जैसे 39 हो गया, फिर या 71 आ जाए, 89 आ जाए, तो उसमें प्लस करना है या माइनस करना है ये डाउट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये इसको याद रखना है कि 19 में हम प्लस करते हैं और 21 में माइनस करते हैं। इसे आसानी से याद रखा जा सकता है, तो ये याद रखे तो वो पूरी संख्या ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जैसे इसी में देखिए 7 का हमने छोड़ दिए थे, 7 के लिए क्या करेंगे? 7 में हम 3 का गुना कर देंगे तो फिर ये 21 हो जाएगा और ये जो है 20 से जो है +1 है तो इसका जो नियम अपना क्या बन जाएगा? × 2 करेंगे और ये माइनस करते जाएंगे, ठीक है।
इसमें और बड़ी संख्या देख लेते हैं, जैसे देखिए 23। 23 के विभाज्यता का नियम आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमने बोले कि इसको 10 के बेस के पास ले जाना होता है, तो 23 में हम क्या करेंगे, 23 में हम 3 का गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। ठीक, अब 69 जो है 70 से एक कम है, -1 है। जब यहां -1 आता है तो हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस करते हैं। इसका बेस जो है 7 है, तो हम इंटू में 7 करेंगे और दूसरी संख्या में इसको जोड़कर लिखते जाएंगे। ठीक, जैसे और कोई संख्या ले ले, जैसे 17 ले लेते हैं, तो 17 में क्या करेंगे हम, देखो 17 में भी 3 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक, अब 51 और ये 50 अपना बेस है, ये 50 से एक अधिक है, ये +1 है। जब यहां +1 है तो हमें सामने क्या करना है, माइनस करना है, तो हम एक बेस हो जाएगा इंटू पास हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये अपना ऐसा ये सभी संख्या के लिए बनते जाता है और इसे हम कंटिन्यू संख्या में एक गुना करते जाते हैं, फिर जोड़ना हो या फिर घटाना हो, उसके बाद कंटिन्यू इधर आते जाते हैं, और जो अंतिम संख्या बचती है वो यदि उस संख्या से विभाजित हो जाए तो फिर वो पूरी संख्या उस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, अभी हम उदाहरण देखते हैं, फिर पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। 24, 68, 91 एक बड़ी संख्या है जो कि 17 से विभाजित है, वो संख्या ली है। अब इसे हमें कैसे करना है, ये हमारा ये बन गया है कि जैसे इसे 5 का गुना करना है और माइनस करना है, तो हम इकाई अंक में 5 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 में 5 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस करके हम यहां इसे नीचे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 उतार देंगे और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 4 में 5 का गुना करेंगे। ठीक, अब 4 में 5 का गुना करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे दो संख्या लेना है हमें, तो ये 68 लिख देंगे, 6 उतार देंगे। अब 20 को माइनस करेंगे इसमें से, तो ये 20 माइनस करेंगे ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब इस 8 में 5 का गुना करेंगे। ठीक है, तो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा और इसे हम यहां पर लिखेंगे, इसके लिए हम यहाँ पे फिर 4 उतार देंगे ऐसा, और इसे हमें घटाते जाना है, तो ये फिर कितना बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 8 को तो छोड़ते जाएंगे। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 को उतारेंगे ऐसा, ये 2 उतार दी। अब 4 में हम 5 का गुना करेंगे, 4 में 5 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 और ये पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये जो है 17 से पूरी तरह विभाजित है। जब ऐसा 0 आए या फिर 17 का गुणज आए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 17 आ जाता है या 34 आ जाता है, तो वो 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाना है संख्या। इसी में हम एक 23 वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखिए 10, 54, 78 ये जो संख्या है ये 23 से पूरी तरह विभाजित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका नियम हमने देखे, 23 का 7 का गुना करना है और जोड़ते जाना है। ठीक है, हम ये 8 में 7 का गुना करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, और इसे हमें क्या करना है, जोड़ते जाना है। हम ये संख्या जिसमें गुना करते हैं उसे छोड़ते जाना है हर बार। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, एक चले जाएगा यहाँ, और ये 10 की शून्य, फिर ये एक चले जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 में 7 का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, इसको फिर प्लस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 81। ये संख्या उतारते जाना है इस टाइप से। अब 1 में हम 7 का गुना करेंगे फिर ये 7 हो जाएगा। अब 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। ठीक, फिर ये संख्या उतार देंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा ये ऐसा। अब 5 में 7 का गुना करेंगे, 7 5 35, और इसे जोड़कर लिख देंगे तो इतना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 46। डायरेक्ट दिख रहा है, जो 46 है वो 23 का 2 गुना है, तो ये संख्या जो है 23 से विभाजित है। ठीक, इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बेस संख्या से यदि कम है तो प्लस करना है, यदि बेस संख्या से अपन जो गुना करके संख्या लाए हैं वो ज्यादा है तो ये माइनस करना है। सिर्फ ये 2 को याद रखे आप, फिर ये सारी संख्याओं को आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एमपी पुलिस जो आरक्षक परीक्षा हुआ था 2021 में, एमपी पुलिस 2021 में हर शिफ्ट में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे थे, और व्यापम का एक फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। व्यापम के सभी एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, फॉरेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, इसमें से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और उसमें संख्या ऐसी ही संख्या देता है, जैसे 23 दे देगा, 21 दे देगा, इसमें और बड़ी संख्या जैसे देख लो 51 दे देगा, या फिर 59 दे देगा, 79 दे देगा, 89 दे देगा, इसमें ऐसे 43 दे देगा। तो
तो इन संख्या को हमें पहले बेस फॉर्म में लाना है। देखिए ये तो बेस फॉर्म में ये 5 का हो जाएगा, इसमें ये 6 का बन जाएगा, ये 8 का बनेगा, ये 9 का बनेगा। जैसे ऐसी संख्या दे दे 43 दे दे तो इसे हम अब इसमें गुना करके जाएंगे, इसमें 3 का गुना करेंगे ऐसा, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, फिर 4 3 12, तो ये 129 हो गया। तो 129 जो है 130 के करीब है और एक कम है, ये -1 है, तो इसका क्या बन जाएगा इंटू 13 प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सभी संख्या का ऐसा बना लेना है, खुद से आप समझ चुके होंगे कैसे बनाना है, तो आसानी से बन जाता है। जैसे ये डायरेक्ट दिया हो तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें 5 को बेस मानना है, इसमें 6 को मानना है, इसमें 8 को मानेंगे, इसमें 9 को मानेंगे। जब ऐसी संख्या दिया हो तो हमें गुना करके बेस फॉर्म तक के पहुंचना है, बस इतना ही है, बाकी सब आसान है। इस टॉपिक से हम मिक्स क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, जैसे बीच की संख्या छोड़ दिया जाए, फिर बोला जाए कि इस संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। अब देखिए हमें कोई संख्या दे दे, जैसे दे दे जैसे 98 5x, उसके बाद रहे 36 78 y। ठीक है, और ये जो संख्या है ये 72 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो 4x - 3y का मान बराबर निकालना है हमें। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे विभाज्यता के नियम में 43 हो गया, 59 हो गया, 79 हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस अधिकतम पूछे जाते हैं विभाज्यता के नियम से। ठीक है, हमें कैसे सॉल्व करना है। अब जो देखिए 72 से विभाज्य है बोल दिया, तो 72 से विभाज्य होने के लिए उस संख्या को क्या होगा, वो एक तो 8 से विभाजित होना चाहिए या फिर 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी 9 8 से भी भाग दे तो पूरी तरह जाना चाहिए और 9 से भी भाग दे तो पूरी तरह भाग चले जाना चाहिए। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, संख्या का जो है अंतिम 3 अंक देखते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, 7 8 और y है। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तब देखिए 8 का हम इसमें भाग देंगे तो 8 9 हो जाएगा 72, बचा अपने पास कितना, 6 बच गया। ठीक है, अब ये y की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखे 6 के बाद कि वो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए 6 तो हमारे पास है, 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो 60 होएगा, नहीं जाएगा भाग, 1 रखेंगे 61 होएगा, 2 में 62 होएगा। अब देखिए हम यहाँ पे मान लीजिए 4 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 8 का भाग देंगे तो ये 8 बार चले जाएगा, y का मान 4 आ गया। अब 9 की विभाज्यता का रूल कैसे चेक करते हैं, हम सभी संख्याओं का योग लेते हैं, तो y का मान हमारे पास 4 आ गया। अब ये y की जगह हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हमने बताया था 9 की विभाज्यता के लिए जब 9 आते जाए तो उसे काटते जाते हैं, ये काट दिए अपन ने, ये 5 काट दिए इस 4 के साथ में, ये 6 और 3 9 हो रहा है, तो ये 6 और 3 9 भी काट दिए। ठीक है, अब देखिए ये 8 और ये 8 16 हो गए, 16 और 7 हो जाएगा अपना 23, कितना हो गया, ये 23 हो गया। अब हम यहाँ पे x की जगह ऐसी कौन सी संख्या ले जिसे यहाँ पे 23 में जोड़ने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखिए 27 जो होता है 9 से विभाजित है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे फिर से, तो ये जब 4 हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित है, इसलिए जो x का भी मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछ लिया 4x - 3y, तो x का मान 4 है, इसमें 4 का गुना करके लिखेंगे, 4 4 16 हो जाएगा। फिर 3y, y का मान जो है 4 है फिर से, और 3 का गुना करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 6913 x08, ये जो है 88 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, अब देखिए 88 का क्या होता है, या तो 8 से विभाजित होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। 8 के लिए हम अंतिम 3 अंक देखते हैं, 3 अंक देखते हैं, और 11 के लिए हमें क्या देखना होता है, सम संख्या के स्थानों का योग और विषम स्थानों पर अंकों का योग
इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के गुणज में होना चाहिए। 11 की विभाज्यता के नियम से देखते हैं। तो देखिए विषम स्थान को ले लेते हैं, 8 धन 1 हो जाएगा, फिर x में इसमें 1 जोड़ेंगे, फिर इससे हम ऐसा 6 को जोड़ेंगे। तो देखिए पहले संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7, 7 और 8 हो जाएगा 15, और ये x है, हम इसे क्या कर लेंगे 15 धन x लिख लेंगे। ठीक है, एक विषम स्थानों की संख्याओं का योग गया। अब सम स्थानों की संख्याओं का योग देखते हैं, 9 और 3 12, और ये 12 और 0 फिर से 12, तो हो जाएगा माइनस। अब हमें x का ऐसा मान लेना है यहां जिसे हम 15 में जोड़े और 12 से माइनस करें, तो या तो 11 के गुणज में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। तो 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये संख्या छोटी है। तो अब हमें क्या लेना होगा, इसे हमें x का मान मैं 8 रखता हूं, तो 15 धन 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 माइनस में 12 करता हूं तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये जो संख्या हो जाएगी 11 से विभाजित हो जाएगी। इसे हमें फिर से चेक करना है। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे x का मान 8 रख रहे हैं, जब 8 रख रहे हैं तो ये 3 स्थान कितना हो रहा है, ये 808 हो रहा है। तो 808 जो है 8 से विभाजित है, तीनों संख्या विभाजित है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा x का मान 8 हो जाएगा। हमें दोनों संख्याओं को चेक करना है, एक ही संख्या को सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। जैसे इस संख्या के नियम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और इस संख्या के नियम को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तब वो आंसर आता है। ठीक है, इस टॉपिक से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस करें, आराम से बन जाते हैं ये क्वेश्चन। बस हमें इसमें नियम लगाना होता है और क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे 29 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या है। तो अब इस टाइप की इतनी बड़ी बड़ी संख्या आता है, तो हमें चेक करने के लिए यदि हम भाग देते जाएंगे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमें अभी जो वीडियो में बताया गया उस मेथड को फॉलो करना है। एग्जाम में इसी टाइप के ऑप्शन आते हैं, सिर्फ उनका स्थान चेंज किया जाता है लेकिन संख्याएं वही होती है। तो इसे हमें कम समय में सॉल्व करने के लिए इस टाइप के लॉजिक का उपयोग करना होता है। इसमें भी देखिए अब 79 का भाग दे 89 का दे, इसका गुना करते तक ही समय खत्म हो जाना है, इसलिए हमें 79 का भाग देने के लिए अभी जैसे हमने बताया इसमें 8 का गुना करते जाएंगे, ये 1 कम है इसलिए हम उसे जोड़ते जाएंगे। इसी टाइप से हमें फॉलो करना है, और ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इस टाइप से। तो आपके पास जो भी बुक है या नहीं है तो आप कोई भी अच्छा बुक ले ले और प्रैक्टिस करें, क्योंकि बगैर प्रैक्टिस के आपको कितना ही अच्छा बता दिया जाए, चाहे किसी भी टीचर से हम पढ़ ले, यदि हम सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक या कोई भी तरीका कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा, और आसानी से जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ डायरेक्ट देख करके बता देंगे कि ये कौन सी संख्या से भाग होना है, ये कहां से जाएगा। तो मेन चीज प्रैक्टिस है, बस मैथ्स में बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।